प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। संत कृपाल नगर के दैनिक सत्संग में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आजकल हम लोग ऋग्वेद के 10वें मंडल से कुछ मंत्रों के ऊपर स्वामी जी महाराज द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुन रहे हैं। इसी क्रम में आज ऋग्वेद के 10वें मंडल के 42वें सूक्त के 6ठे मंत्र, जिसकी ऋषि कृष्ण है, उसके ऊपर स्वामी जी महाराज द्वारा दिए हुए सत्संग को रखा जा रहा है। कहा है, यदि हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लें लेकिन प्रभु प्राप्ति नहीं की तो यह जीवन व्यर्थ चला गया। हमारी आत्मा परमात्मा की अंश है और जब तक यह जाकर दोबारा परमात्मा में नहीं मिल जाती संसार में भटकती रहती है। यह जानते हुए भी कि प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य फिर भी सांसारिक भोगों में लिप्त रहता है। आत्मा मन के साथ लगकर सांसारिक भोगों में इतनी लंपट हो जाती है कि अपने अस्तित्व को ही भूल जाती है। आत्मा की मन से यारी इतनी गहरी हो जाती है कि आत्मा मन की पिछलग्गू बन अपना अस्तित्व ही भूल जाती है। इसका कारण मन के ऊपर विषय वासनाओं का गहरा रंग चढ़ना ही है, जिसके कारण मन विवेक और बुद्धि की बात भी नहीं सुनता है। इसका उपाय संत आत्मा को मन से अलग कर आत्मा का महत्व समझाते हैं। इसलिए कहा है, आत्म साक्षात्कार के उपरांत प्रभु का साक्षात्कार किया जा सकता है। आत्मा अपना अस्तित्व बौद्धिक ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकती है। एक बार एक व्यक्ति को डाकिये ने तार ला कर दिया। तार पढ़कर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसकी यह हालत देखकर उसकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा। उसने बतलाया कि अभी अभी तार द्वारा संदेश मिला है कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इसी दुख के कारण मुझे रोना आ गया। इस पर पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, आत्मा तो अमर है, कभी मरती नहीं है। यह शरीर कपड़े समान है, जिसे जीर्ण शीर्ण होने पर बदलना ही पड़ता है। फिर ससुर जी तो बहुत दिनों से बीमार थे, उनका दुखों से छुटकारा हो गया। इसमें रोने की क्या बात है। आदमी को यह सुनकर थोड़ी सांत्वना हुई और वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम तो गांव की सीधी सादी औरत थी, तुम्हें यह ज्ञान कहाँ से आ गया। इस पर उस औरत ने कहा, जब आप काम पर चले जाते थे तब मैं पड़ोस में मंदिर में कथा सुनने जाया करती थी। वहाँ पर पंडित जी गीता सुनाया करते थे, उससे मुझे यह समझ आई है। इस पर आदमी को कुछ ढांढस बंधा, लेकिन वह संभल कर कहने लगा, एक बात तो मैं बताना भूल गया। मेरे पिताजी का नहीं बल्कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। यह सुनकर औरत दहाड़ देकर रोने लगी। इस पर उस आदमी ने वही सारी बातें जो औरत ने कही थीं समझाकर
उसे सांत्वना देना चाहा, लेकिन औरत नाराज़ होकर कहने लगी, चुप रहो, मुझे यह तुम्हारा उपदेश अच्छा नहीं लगता। आदमी ने कहा, मेरा यह उपदेश कहाँ है? तुमने ही तो यह सब बातें बताई थी। औरत कहने लगी, जब तक यह बातें गैरों से संबंधित थीं अच्छी लगती थीं, लेकिन जब मेरे पर गुजर रही है तो यह बात सुहाती नहीं है। ठीक इसी प्रकार बुद्धि के सहारे कोई भी धर्म के रास्ते पर नहीं चल सकता है। ऋग्वेद में 10वें मंडल के 42वें सूक्त के 6ठे मंत्र में ऋषि कृष्ण ने इसका उपाय बताया है। यस्मिन् वयम दधिमा संसम इंद्र, अर्थात संत हमें प्रभु धारा से नियंत्रित करता है। इस मंत्र में संत को इंद्र कहा है, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में संत प्रभु समान आचरण करता है। इसलिए इस मंत्र में संत के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इस मंत्र में साधक के लिए वयम शब्द का प्रयोग हुआ है, जो बहुवचन है, जिससे यह प्रकट होता है कि इस मंत्र का मंत्रदृष्टा ऋषि एक नहीं अनेक हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, अतः मंत्रदृष्टा ऋषि एक नहीं अनेक हैं। वेद स्वतः प्रमाण है, अतः कुछ विद्वानों का यह मत कि ऋग्वेद अग्नि ऋषि पर प्रकट हुआ सही नहीं है। इस मंत्र का ऋषि कृष्ण भी व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है, बल्कि गुणवाचक है, जिसका भाव है आकर्षक संत और कुछ व्यक्ति जिन्होंने साधना कर इस पद को प्राप्त किया है। इस मंत्र के मंत्रदृष्टा ऋषि हैं। संत प्रभु धाराओं से साधक का नियंत्रण करता है। प्रभु से प्रकट यह प्रभु धाराएं सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं। अतः इनके मार्गदर्शन से कर्म और ज्ञान की कुशलता प्राप्त होती है। यह मघवा शिश्राय कामम अस्मयी, अर्थात वैभवशाली संत उपासना कराने को मनोकामना पूर्ण करता है। इच्छाएं मनुष्य को संसार में भटकाती हैं। कामना पूर्ण हो जाने पर मनुष्य काम, मोह और अहंकार वश पुनः इच्छाओं में फंस जाता है। कामना पूर्ण होने पर इच्छाओं से छुटकारे का रास्ता नहीं मिलता है। संत कामना पूर्ण करते समय आत्मा को मन एवं इंद्रियों से अलग रखता है। इस तरह इच्छाएं तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन नई इच्छाएं जन्म नहीं लेती हैं। इस तरह मन और आत्मा की भटकन कम हो जाती है, मन रुक जाता है और आत्मा प्रभु के समीप आकर ठहर जाती है। इसी को उपासना कहा है। इस तरह अपने आप मनोकामनाएं पूर्ण करने पर इच्छाओं का अंत नहीं होता है, वह बढ़ती रहती हैं। जबकि संत द्वारा मनोकामना पूर्ण करने पर मन रुक जाता है और आत्मा उपासना की स्थिति प्राप्त कर लेती है। आरात चित्त भयताम अस्य शत्रुन, अर्थात वैभवशाली चेतन प्रभु धारा देकर वासना दूर भगाता है। प्रभु की धाराएं प्रभु के गुण, कर्म, स्वभाव वाली होती हैं, इसलिए इन्हें आरात या वैभवशाली कहा है। यद्यपि इन प्रभु धाराओं को अग्नि, उषा, पूषा, वायु आदि नाम दिया गया है, लेकिन यह प्रभु धाराएं जड़ नहीं हैं, प्रभु के समान चेतन हैं और आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्मांतर की मैल काट देती हैं। इसलिए ईसा मसीह ने कहा है, संकट की घड़ी में यह मत सोचो क्या करना है, क्या खाना है। परमात्मा स्वयं सही समय पर सही व्यवस्था करेगा। जब हम प्रभु आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा हमारे सब काम इन प्रभु धाराओं से करता है। इस तरह सब कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा मन निर्मल भया
जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इस तरह वासनाओं और मन के चुंगल से छुटकारा पा जाने पर साधक प्रभु आश्रित हो, चिंता मुक्त हो, आनंदित रहता है। यह शत्रुम अस्मयी द्युम्ना जन्या नमनताम, अर्थात देहधारी संत वासना मिटा हमें दीप्त तृप्त करता है। जब समकालीन देहधारी संत हमें प्राप्त होता है तो साधना कराकर मलावरण मिटा देता है। आत्मा अपने निज दीप्त रूप को प्राप्त कर लेती है। जब वासनाएं मिट जाती हैं तो इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। आत्मा तृप्त हो जाती है और मन के साथ संसार में भटकने को छोड़कर प्रभु सामीप्य में ठहर जाती है। इस कार्य में देहधारी संत का बड़ा योगदान है। उसके अंदर प्रभु की सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान धाराएं काम करती हैं, जिससे वह चंचल मन की सतत बदलती गतिविधियों को जानकर उनके अनुसार कार्य करता है और मन को फंद लगा देता है। यह मन संत के काबू में आता है। बुद्धि और ज्ञान से चालाक मन पर काबू नहीं पाया जा सकता है। मन बुद्धि को धत्ता बताकर अपनी चालाकी कर बैठता है। संत इन सब बातों को जानते हुए मन की चालाकी पूरी नहीं होने देता है। इस तरह संत के द्वारा ही मन पर काबू पाया जा सकता है। वेद मंत्र में इसी बात को कहा है कि देहधारी समकालीन संत ही मन को रोककर साधक को दीप्ति और तृप्ति देता है। तो ये छोटा सा सत्संग आपकी सेवा में रखा गया, जिसमें हम सबके जीवन में संत के महत्व को बताया गया है कि किस प्रकार हम जीव मन और मन की वासनाओं के पीछे लगकर अपना स्वरूप भूल चुके हैं। और जब संत हमारे जीवन में आता है तो हमारी आत्मा को मन से पृथक कर हमें हमारी आत्मा का बोध कराता है कि आत्मा अलग है, मन अलग है। और आत्म साक्षात्कार होने पर हम प्रभु साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हमें अपना ही बोध न हो, आत्मा का ही बोध न हो, तब तक हम परमात्मा की राह पर नहीं चल सकते, परमात्मा को पाने की राह पर नहीं चल सकते। तो आज के सत्संग में इसी बात को बताया गया कि किस प्रकार संत हमारी आत्मा को मन और इंद्रियों के भोग विषयों के भोगते हुए भी उनसे अलग रखती है और हमें बंधनों में नहीं पड़ने देती, और वो दिव्य धाराएं प्राप्त कराकर उस परमात्मा का सामीप्य ग्रहण कराती है और हम परमात्मा के हो जाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इस बात के साथ ही आज का ये सत्संग का कार्यक्रम समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।